मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक से एक तीर्थ स्थल बने हुए हैं और उन तीर्थ स्थलों पर पहुंचने के एक अलग ही अंदाज देखे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सीहोर में आने वाला एक गांव, जिस गांव में कुबरेश्वर धाम बना हुआ है, जो कि यहां महंत श्री प्रदीप मिश्रा जी के निज यहां जन्मस्थली पर देखा जाता है। श्री कुबरेश्वर धाम पर जो भी श्रद्धालु एक बार जाता है वो निश्चित तौर पर यहाँ के दृश्यों को देखकर अद्भुत तरीक़ा का एहसास भी करता है। कुबरेश्वर धाम पर लगी हुई हैं सुसज्जित तरीके से दुकानें, जहाँ पक्का निर्माण कार्य मंदिरों का भी निरंतर जारी देखा गया है। विशेष यहाँ धार्मिक स्थल की बात करें तो कुबरेश्वर धाम पर लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित होती है, जहाँ रुद्राक्ष महोत्सव का विशेष तौर पर खास महत्व बताया गया है। भगवान शिव की आराधना और भगवान शिव की खास तौर पर एक शिखा यहाँ पर विराजमान है, जिसकी शिखाओं को निहारने के लिए और उस पर प्रसादी चढ़ाने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं। कई दूर दूर से आने वाले भक्त अक्सर यहाँ पर आकर अर्जियाँ भी लगाते हैं, और जिनके परिवारों में अक्सर मकान नहीं होते हैं तो ऐसे परिवार के लोग अक्सर अपनी भगवान की आस्था को देखते हुए वहां पर एक कंक्रीट से मकान भी बना जाते हैं, जिसमें कई जगहों पर कंक्रीट एकत्रित करते हुए यहां देखे गए हैं। साथ ही यहाँ कई मकान बनाए गए हैं और मनोकामना मांगी गई है कि कुबरेश्वर धाम में आकर निश्चित है कि भगवान शिव उनकी इस मनोकामना को पूर्ण भी करेंगे। हालांकि यहाँ आचार्य भागवताचार्य प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा विशेष यहाँ पर आयोजन भागवत और श्री मत कथा के भी होते हैं, जिन कथाओं को सुनने के लिए बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें व बहुत ही तगड़ी भीड़ भी देखी जाती है। विशेष 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव की शुरुआत में भक्तों का एक बड़ा जमावड़ा भी देखा जाता है, जिसमें काफ़ी संख्या में भक्तों की भीड़ एकत्रित होती है। बताया जाता है कि प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने आए युवक के द्वारा विशेष तौर पर यह युवक युवतियां अपनी मनोकामना भी पूर्ण कर ले जाती हैं, जिसके साथ साथ यहाँ खास तौर पर मेले का अद्भुत महत्व बताया गया है। यहाँ भगवान राम और भगवान शिव की विशेष आधारशिला देखी गई है। प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया है कि सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल, यानी कि भगवान शिव की आराधना। निश्चित है कि जो व्यक्ति प्रत्येक दिन भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाएगा तो उसके दूर संकट होंगे और उसके परिवार में सुख शांति समृद्धि भी आएगी। विशेष ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये भगवान शिव की वो शिला का दृश्य जो कि शिवलिंग की अद्भुत शिला है। यहाँ लोग अक्सर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और यहाँ दर्शन करने में ही सीहोर के अंदर जिस प्रकार से कुबरेश्वर धाम का एक अलग ही अंदाज बताया गया है, तो यहाँ पर विशेष खास सौगात यहाँ फरवरी के माह में होती है, जिसमें कुबरेश्वर धाम पर भगवान शिव की आराधना और भगवान शिव के द्वारा विशेष भगवान शिवलिंग पर शिव जी के द्वारा बनाए गए खास रुद्राक्ष का महत्व बताया गया है। हजारों और लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में रुद्राक्ष माला से भगवान शिव के उस शिवलिंग को संपूर्ण तरीके से सुसज्जित तरीके से सजाया जाता है, और फिर रुद्राक्ष संपूर्ण तरीके से लगने के बाद यहाँ महामृत्युंजय मंत्र और महाशिव पुराण कथा का भी स्मरण कराया जाता है। उसके बाद यहाँ रुद्राक्ष अभिषेक होता है। उसके बाद में वो रुद्राक्षों को यहाँ भक्तों को वितरित भी किया जाता है। विशेष रुद्राक्ष जो भक्तों को मिलते हैं वो यहाँ निरंतर प्रत्येक वर्ष आने वाले प्रत्येक सैलानी और प्रत्येक यहाँ पर आने वाले भक्तों को यहाँ भगवान के दर्शन के अनुसार उनको खास तौर पर ये रुद्राक्ष प्रसादी के तौर पर दिए जाते हैं, जिससे उनके घर में सुख शांति वैभव सद्भावना का दृश्य हमेशा बना रहे। भगवान शिव की आधारशिला और भगवान राम की विशेष तौर पर असीम अब यहाँ मंदिर की प्रतिष्ठा भी हो रही है। इसके साथ भगवान शिव की प्रतिष्ठा और भगवान राम की प्रतिष्ठा जिस भव्य मंदिर में होते ही निरंतर यहाँ वृंदावन धाम जैसे दृश्य और कई अलौकिक कलाएं भी जागृत हो जाएंगी।
जिनमें खास तौर पर सीहोर जिले के अंदर प्रसिद्ध कुबरेश्वर धाम पर लोग दर्शन करने के लिए काफ़ी संख्या में भी पहुंच रहे हैं और लोग अक्सर यहां भगवान शिव की आराधना में लीन भी देखे जाते हैं। तो ये वो दृश्य है जहाँ पर कुबरेश्वर धाम पर ख़ास तौर पर सैलानियों के द्वारा निरंतर आमद हो रही है और भगवान शिव की विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जा रही है। कुबरेश्वर धाम में निरंतर हर प्रकार से लोगों को सुसज्जित तरीके से सामग्रियाँ भी उपलब्ध हो रही हैं, जिसमें खान पान से संबंधित बल्कि प्रसादी बाजार अंचल के अंदर और ग्रामीण अंचल के अंदर लोगों का आवागमन, रहने की उत्तम व्यवस्था, बखूबी सभी तरीके के इंतजामात यहाँ पूर्ण कर लिए गए हैं। यहाँ शासन प्रशासन की तरफ से भी खास तौर पर पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, जिसमें यहाँ धर्मशालाओं के और होटलों के बंदोबस्त भी देखे जाते हैं। लगा रहता है यहाँ बारहमासी मेला। यहाँ मेले में लगने वाली दुकानें निरंतर प्रसादी भगवान जी के कई सामग्रियाँ वितरित करते हुए नजर आते हैं। साथ ही यहाँ कुबरेश्वर धाम पर एक अनूठा और अजब नज़ारा भी देखने में आता है, जो कि कुबरेश्वर धाम पर आके लोग अक्सर पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना भी पूर्ण कर रहे हैं। तो चलें देखते हैं सीहोर की कुबरेश्वर धाम पर यात्रा के ये दृश्य, जहाँ पर आज हम सभी लोगों ने विशेष तौर पर भ्रमण किया है और भगवान शिव के श्री चरणों में अर्जी भी लगाई है। विशेष खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। ये लोग अपने अपने मकान बना रहे हैं। यहाँ भगवान जी से अर्जी लगा के जा रहे हैं। 4-4, 5-5 मंजिल मकान की अर्जी। वाह, प्लॉटिंग काट दी, एक कॉलोनी बन गई। ये तो बढ़िया। विष्णु भगवान लेटे, शंकर जी है। भगवान राम। सोते मिलिया याद रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।